तो दोस्तों, राहुल गांधी का ये आर्टिकल सुर्खियां बना हुआ है, खूब चर्चा में है। जिस आर्टिकल को आप देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है, जिसका शीर्षक हेडलाइन आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। दरअसल राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं दोस्तों, वो सवाल बहुत गंभीर हैं और उन सवालों के इर्द गिर्द अब वो सवाल खड़े हो रहे हैं जो गुम हो गए थे। उन पुराने सवालों को जिंदा करने की राहुल गांधी ने कोशिश की है, जिन सवालों को दफनाने की पूरी कोशिश हो चुकी थी। उन्हीं सवालों को एक बार फिर से राहुल गांधी जिंदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में ऐसा है क्या? दोस्तों, इस खबर में जो राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप बताए हैं कि कैसे चुनाव चोरी होता है, जो उन्होंने दावा किया है। लेकिन राहुल गांधी का लहजा या फिर राजनीति का तरीका, दरअसल भले ही आईटी सेल जो बीजेपी की जो है वो कितना भी मजाक बनाए, लेकिन हकीकत ये है कि जिस फैसले पर वो अड़िग हो जाते हैं उसे जिद की तरह पकड़ लेते हैं। जातिगत जनगणना का फैसला राहुल गांधी ने जिद की और मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और अब इस बार भी राहुल गांधी ने एक ऐसे ही मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया है और देश के सामने रखा है। जिन मुद्दों को भले ही आम जनता यानी कि आप और हम पत्रकार भूल गए हों, लेकिन राहुल गांधी ने आर्टिकल के जरिए यह जतलाने की कोशिश की है कि यह मुद्दा गुम होने वाला नहीं है। और उसका शीर्षक जो लिखा हुआ है, मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। जैसे मैंने आपको बताया, यह इंडियन एक्सप्रेस अखबार का आर्टिकल है जो राहुल गांधी ने लिखा है। स्टेप 1, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आप देखते रहिए। 5 स्टेप है। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। कैसे? दोस्तों, सब जानते हैं कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर एक प्रक्रिया होती थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते थे। लेकिन उसके बाद नियम बदल दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नहीं होते। दोस्तों, यहां पर ही राहुल गांधी ये लिखते हैं कि 2023 जब लोकसभा चुनाव का इलेक्शन होने वाला था, ठीक उससे 1 साल पहले इलेक्शन कमिश्नर को चुनना था। तब हुआ ये कि जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि उसमें 1:2 यानी कि 3 लोगों को चुनना है और मेजोरिटी 2 की रहेगी। अब यहीं पर ही खेल है। मतलब यह कि 2 मेंबर उसमें से सरकार के होते हैं और 1 विपक्ष का होता है। और विपक्ष का चेहरा कौन है इस वक्त? राहुल गांधी है। और 2 चेहरे जो हैं वो 2 चेहरे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री और उनमें से उन्हीं की कैबिनेट का कोई एक सहयोगी मंत्री। यानी कि देश के प्रधानमंत्री अगर जिसको चुनेंगे तो उसका विरोध क्या उनके कैबिनेट मंत्री या सहयोगी कर पाएंगे? नहीं ना दोस्तों। तो यहीं पर ही खेल है। अगर विपक्ष विरोध भी करता है तो उस विरोध का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मोदी जी जिसको चाहेंगे उसे ही अपना चेहरा बनाकर बिठा देंगे। यह राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं पहले पॉइंट में। और अब ऐसे में 2 लोग एक आदमी को वोट करके चुनते हैं और विपक्ष का कोई नेता उसके खिलाफ वोट भी करता है, तो सिर्फ वो विरोध के लिए एक वोट होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके विरोध का कोई असर, कोई मायने नहीं होगा। राहुल गांधी यही कह रहे हैं। यानी कि स्टेप नंबर 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। अब दूसरा पहलू जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अब उस पर आते हैं। यानी कि स्टेप 2, राहुल गांधी के मुताबिक वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए, यानी कि फेक वोटर्स। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है दोस्तों, जिसको लेकर आपने हाल ही में, याद करिए, दिल्ली में चुनाव हुए थे और चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के पास बार बार जाकर ये बात बोली कि सर, मैलॉर्ड, आपके हमारे क्षेत्र में लगातार फर्जी वोटर बढ़ रहे हैं, लगातार वोटर्स की तादाद बढ़ रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं, जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है, आंकड़े के मुताबिक वो बता रहे हैं, उसी आधार पर कि भाई 5 साल में महाराष्ट्र में 31 लाख वोट पड़े, जो कि सामान्य नहीं है। और महाराष्ट्र में ये सामान्य नहीं है क्योंकि वहाँ पे पलायन होता है, वो तमाम समस्याएं होती है, लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो राहुल गांधी आगे लिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि सिर्फ 5 महीने में, सुनिएगा, 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़ गए। लोकसभा चुनाव से ठीक 6 या 7 महीने के बाद महाराष्ट्र में चुनाव होता है विधानसभा का। और लोकसभा चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस किसने किया? इंडिया गठबंधन ने। नंबर 1 की पार्टी कौन बनी? कांग्रेस बनी महाराष्ट्र में। और सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा? बीजेपी का रहा लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस महाराष्ट्र में 5 साल में 31 लाख वोट बढ़े, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि सिर्फ 5 महीने के अंदर 41 लाख वोट बढ़ गए।
41 लाख मतलब इतनी बड़ी बढ़ोतरी दोस्तों कैसे हो गई? यही सवाल 5 महीने के अंदर वो भी राहुल गांधी पूछ रहे हैं और इसका जवाब आज तक नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों वोटर टर्नआउट को लेकर तीसरे स्टेप राहुल गांधी ने उठाया। वोटर टर्नआउट स्टेप नंबर 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। यह स्टेप नंबर 3 बताया राहुल गांधी ने। वो कैसे, वो भी समझेगा। वोटर टर्नआउट इस वक्त देश की एक भीषण समस्या है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कहीं भी चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव देखिए, याद करिए दोस्तों हुआ क्या था और ये कौन सा चमत्कार था कि शाम 5 बजे वोटिंग का जो आंकड़ा आता है, फिर 7 बजे बढ़ता है, 7 बजे के बाद आंकड़ा स्थिर नहीं रहता और 11 बजे फिर से रात को आंकड़ा आता है और अगले दिन फिर वोटिंग का आंकड़ा आता है और 10 दिन तक ये आंकड़े वोटिंग के बदलते रहते हैं, वोट प्रतिशत के। और ये आंकड़ा कम नहीं होता दोस्तों, हमेशा बढ़ता है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। अब याद कीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, गिनती होती थी। कभी आपने सुना कि बैलेट पेपर से चुनाव में 10 दिन लग गए हों वोटिंग प्रतिशत के? और अब तो हम डिजिटल युग में हैं, 10 दिन वोटिंग प्रतिशत आने में। और महाराष्ट्र में भी यही हुआ दोस्तों। चौथा स्टेप जो राहुल गांधी ने उठाया, अब मैं उस पर भी आ रहा हूं। चौथा स्टेप यह कि जहां बीजेपी को जीतना था वो टारगेट करके फर्जी वोटिंग करवाती है। मतलब कैसे? अब इसका जिक्र बोकस वोटिंग का कैसे और क्यों किया राहुल गांधी ने, अब इसका भी जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि भाई कुछ सीटें हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक सीट पर 1,36,000 वोट पड़े उदाहरण के तौर पर, और बीजेपी को पड़े 1,19,000 वोट लोकसभा चुनाव में। लेकिन सुनिएगा कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है आंकड़ा जो है 2024 के विधानसभा के चुनाव में, मतलब 5 महीने के अंदर ही आंकड़ा कैसे बदल गया। अब उसे समझिए, राहुल गांधी समझा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को तो उतने ही वोट पड़े 6 महीने के बाद भी, पहले लोकसभा चुनाव में जो पड़े थे 1,34,000 के आसपास, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा जो बढ़ गया वो बढ़ा। लोकसभा में जो 1,19,000 वोट पड़े थे वो विधानसभा चुनाव आते आते पहुंच गया 1,75,000। आप कहेंगे क्या हो गया, जीत गया प्रत्याशी? यानी कि 56,000 दोस्तों वोट पड़े बीजेपी को। मतलब क्या हुआ कि जो नए वोटर पड़े थे, जो जितने भी नए वोटर बड़े थे, वो सभी के सभी वोट बीजेपी को करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? यही राहुल गांधी समझा रहे हैं, क्योंकि नए वोट जोड़े गए और नए वोट जितने भी जुड़े वो कांग्रेस को नहीं बीजेपी को वोट कर रहे हैं। एक आंकड़ा एक सीट का राहुल गांधी ने उदाहरण के तौर पर यह भी दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है, जो देश की जनता पिछले मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जिस चेहरे को चुनती है उसके बाद किसी और चेहरे को जब चुनती है तो वोट प्रतिशत में इतना फर्क आ जाता है। पांचवा इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो पांचवा स्टेप जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया अपने आर्टिकल में, सबूतों को छिपा दिया गया। अब याद कीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन के 1 महीने के बाद महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था, और वो दोस्तों ऑर्डर ये था कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर वोटिंग हुई है, आप सीसीटीवी फुटेज जारी करिए, सीसीटीवी फुटेज सौंप दीजिए, ताकि जिसको संदेह है वो देखे और वो संदेह सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो दूर हो जाए। मगर हुआ क्या दोस्तों कि कहा यह गया कि अमेंडमेंट 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स सेक्शन 1932A इसका हवाला दिया गया और यह कहा गया कि हम इलेक्शन रिकॉर्ड्स या फिर सीसीटीवी फुटेज आपको मुहैया नहीं करवा सकते, यानी आपको वीडियो फुटेज नहीं मिल सकता। और इसी का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। यानी राहुल गांधी अपने 5वें स्टेप में ये बता रहे हैं कि पूरे एविडेंस जो है, एविडेंस ट्रायल जो है, उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, छिपा दिया जाता है। और इसी के जरिए आखिर में राहुल गांधी जो लाइन लिखते हैं आर्टिकल में दोस्तों, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल में आप देख रहे होंगे एक लाइन जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैच फिक्स किए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। वो है मैच फिक्स किया गया लोकतंत्र के लिए जहर। वैसे सवाल राहुल गांधी पहली बार नहीं उठा रहे, ना ही विपक्ष पहली बार उठा रहा है। ये सवाल वो हैं जो हर बार उठाए जाते हैं लेकिन गुम हो जाते हैं। इस बार भी राहुल गांधी उठा रहे हैं। उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब आएगा, लेकिन उम्मीद ना के बराबर इसलिए है क्योंकि बीजेपी वार राहुल गांधी पर करेगी ही करेगी। तो दोस्तों, इस सवाल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए तथ्य के आधार पर वो सही है या फिर गलत?
क्योंकि हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं जो दावा करते हैं, और अगर उसमें लेश मात्र भी झूठ या फरेब है तो आपके और हमारे वोट पर डाका डाला जा रहा है। बात इतनी है जो राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये मंच आपका मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।